Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट के अंदर नया हिस्सा स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर सर्ड का पार्ट देखेंगे। सर्ड એટલે ગુજરાતીમાં કરણી કહેવાય, SURD। अब सम नंबर जो 30 है, 30 से लेके ऑलमोस्ट 40 तक के सम और कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल्स, उसके अंदर का फॉर्मेट जो है वो सर्ड वाला है। हम लाइव सम के साथ ही देखते हैं कि ये सर्ड या करणी है क्या। तो सम नंबर अगर हम बात करें तो 31 देखेंगे हम सबसे पहले। सम पता कैसे चलता है कि इस टाइप का है, वेरी वेरी स्पेशल मेथड। एक सम ऑलमोस्ट 99% इस मेथड का होता ही है एग्जाम के अंदर, सो कोई कष्ट रहने वाला नहीं है। सबसे पहली प्रोसेस होती है हमारी लिमिट के अंदर कि पहला स्टेप, क्या फंक्शन में फाइनाइट वैल्यू मिलती है। x की जगह पे अगर हम 3 रखते हैं तो 3 + 2 यानी 5, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 ऊपर होगा 0, नीचे 3 - 3 नीचे भी होगा 0। अब प्रॉब्लम क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए। नीचे तो x टेंड्स टू 3 की वजह से x - 3 रेडी है, मगर ऊपर x - 3 हमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर फैक्टर्स निकालने हो x² x कांस्टेंट ऐसा लास्ट टाइम के जैसा फॉर्मेट होता तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते, मगर यहाँ पे जो है इसके अंदर हमें उन्होंने रूट वाले हिस्से दिए, तो फॉर्मेट थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और हम क्या करने वाले हैं, तो हम सीधा ही समझते हैं x टेंड्स टू 3 है, स्क्वायर रूट वाले हिस्से परेशान कर रहे हैं, कैसे भी करके स्क्वायर रूट को हटाओ, यानी ये हिस्सा वैसे का वैसा है। सर्ड का मीनिंग क्या, करनी એટલે શું, बीच में जो साइन है माइनस, उसकी जगह पे ऑपोजिट पार्ट लेने का। आगे वाले पीछे वाले हिस्सों में कोई चेंज नहीं करते हम, स्क्वायर रूट x + 2 स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसा। हम क्या करेंगे, प्लस, जिससे होगा क्या, जिससे होगा ये फॉर्मेट। a - b हमारे पास है, इसे a कह दो, इसे b कह दो, हम मल्टीप्लाई करते हैं a + b, जिसकी वजह से क्या होगा, a² - b² वाला फॉर्मेट रेडी होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो a² - b² के a है, तो a होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 और b जो है वो होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हम ये खाली पहली बार इसलिए ये ब्रैकेट में मैं समझा रहा हूँ, इसी के साथ में जो दो हिस्से हो, कभी एक के ऊपर रूट हो, कभी दूसरे के ऊपर हो, कभी दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट हो, यानी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जब आपके पास फैक्टराइजेशन के लिए कोई पॉसिबिलिटी ना हो, तब बीच में जो साइन है, अंदर रूट के अंदर नहीं, दो टर्म्स के बीच की जो साइन है उसका ऑपोजिट पार्ट मल्टीप्लाई करो। मैथमेटिक्स है तो खाली मल्टीप्लिकेशन नहीं चलता, तो मल्टीप्लाई किया है तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी वही टर्म्स को हम डिवाइड भी करने वाले हैं। तो स्क्वायर रूट x + 2 + स्क्वायर रूट 5, तो ये जो है इसे कहा जाता है सर्ड अथवा ने कहवाय करणी, यानी बीच में जो माइनस साइन है उसकी जगह प्लस मल्टीप्लाई किया। लॉजिक क्या है, a - b × b, a + b, जिसकी वजह से होगा क्या, a² - b²। कैसा होगा a² - b², तो मैं लाइन में समझा रहा हूँ, यहीं पे देखो। सो x टेंड्स टू 3, a यानी हम कह रहे हैं रूट x + 2, यानी पहले होगा a² माइनस पीछे जो है वहां पे होगा b²। a की जगह पे क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ x + 2, b की जगह पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड नीचे वाले हिस्से में x - 3 बचेगा। और ध्यान रखना है ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, नीचे जो ये हिस्सा है वो जिंदा रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 एंड स्क्वायर रूट 5। यानी हमने किया क्या, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, स्क्वायर रूट को दूर करने का ये एक तरीका है, जिसके अंदर हम वही दो टर्म्स के बीच में साइन ऑपोजिट लेते हैं। जनरली माइनस ही दिया जाएगा जैसे यहाँ पे है, यानी प्लस साइन वाला पार्ट मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो। उसके बाद का काम नॉर्मल है, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, यानी अल्टीमेटली होगा क्या, x टेंड्स टू 3, x + 2 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसल्ड। उसी तरह से स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसल, यानी यहाँ पे होगा 5। यानी जो हमें कष्ट हो रहा था, कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा था, वो कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए हम सर्ड लेते हैं, यानी रूट वाले हिस्सों के बीच की साइन है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, अगर प्लस हो तो माइनस, जनरली माइनस ही होगा। ठीक है, तो प्लस वाले पार्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा हिस्सा नीचे। फिर अब आप देख सकते हो +2 - 5, यानी अब जो है वो हमारा कॉमन फैक्टर है वो रेडी हो चुका है ऊपर, एंड नीचे तो कब का रेडी ही था। एक्स्ट्रा जो पार्ट है रूट वाला वो हमें लिखने का भूलना नहीं है। ऊपर नीचे अब कॉमन फैक्टर हम कैंसिल कर सकते हैं, बचा क्या, x टेंड्स टू 3,
1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो जब हम कैंसिल कर लेते हैं ऊपर नीचे, फिर x की जगह पे वैल्यू रख देते हैं। सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, x की जगह पे रखेंगे 3, यानी ये जो है वो होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 अपॉन उसके साथ दूसरा स्क्वायर रूट 5। 1 स्क्वायर रूट 5 एंड सेकेंड स्क्वायर रूट 5 प्लस है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो होगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। जैसे x प्लस x 2x करते हैं, वैसे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 होगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये होगा हमारा सर्ड वाला पहला एग्जाम्पल। सर्ड के लिए रूट वाला हिस्सा चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कभी कभी दोनों जगह पे हो, वैसा भी हम सम देखने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये पूरी प्रोसेस करनी है। अल्टीमेटली हमें लिमिट ऑफ द फंक्शन ढूंढने के लिए ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए, और अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, सर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो रूट वाले हिस्से थे, माइनस की जगह प्लस, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है सर्ड। गुजराती में यहाँ कहेवाय छे करनी। अब एक और ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर जो सर्ड है वो हमें डिनोमिनेटर में या नीचे लेना पड़े, वैसा एक सम देखते हैं। ठीक है, जो कि है हमारा सम नंबर 33। छोटे छोटे से सम रहते हैं, ज़्यादा स्टेप्स होते नहीं है, 6-7 स्टेप का सम रहता है ओवरऑल पूरा, कोई भी सम हो लिमिट के अंदर, मगर उसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन रहता है, सादु रूप थोड़ू रहे छे, सो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी सम उतने भी मुश्किल नहीं होते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है सम नंबर 33। 33 के अंदर आप देख सकते हो कि जो रूट वाला हिस्सा है वो डिनोमिनेटर में नीचे दिया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे भी अगर आप चेक करना चाहो तो x की जगह पे हम नेचुरली 0 रख सकते हैं। ऊपर x की जगह 0 यानी 0 ऑलरेडी आ चुका है, नीचे 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट यानी 1, 1 माइनस 0 का स्क्वायर रूट 1, 1 माइनस 1 यानी नीचे भी क्या होगा 0। तो कॉमन फैक्टर में हमेशा एक आध जगह पे कॉमन फैक्टर रेडी रहता है, दूसरा हिस्सा जो है वो रेडी नहीं होता, तो वो हमें रेडी करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए सर्ड लेने वाले हम नीचे वाले पार्ट के लिए। दो रूट के बीच में माइनस साइन है, तो वैसे ही दो स्क्वायर रूट है उसके बीच में साइन हमें खाली करनी है प्लस, अंदर नहीं जाना है, बाहर वाले दो पार्ट है उसमें चेंज नहीं, इन बिटवीन जो टर्म्स है वहां पे खाली प्लस करना है, यानी यहाँ पे है 1 प्लस एक्स, यहाँ पे है 1 माइनस एक्स। जो हिस्सा मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई करना है। इन शॉर्ट ऊपर नीचे आपको लिखना चाहिए रूट वाले पार्ट में। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई नीचे होगा, ये a माइनस बी है, ये a प्लस भी समझ सकते हो, यानी अल्टीमेटली नीचे मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी हमारा जो रूट वाला हिस्सा है जिंदा रहेगा ऊपर 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। नीचे क्या होगा a माइनस बी, a प्लस बी, ये हमारा a है, तो दैट विल बिकम a स्क्वायर यानी पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। पहली टर्म यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, दूसरी टर्म यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। एंड x टेंड्स टू 0। ऊपर वाले पार्ट में फिलहाल अभी कोई चेंज नहीं कर रहे हम, जैसे का तैसा रहेगा। नीचे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, यानी बचेगा खाली 1 प्लस एक्स। ब्रैकेट करना भूलना नहीं है क्योंकि पीछे माइनस साइन है। अगेन स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसल, यानी बचेगा 1 माइनस एक्स। यहाँ पे अगर ब्रैकेट करना भूल गए तो आपको बहुत बड़ी एरर देखने को मिलेगी, तो खास ध्यान रखना है इस हिस्से में। अब क्या करना है, तो अब हम जो है नीचे वाले हिस्से को सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर अभी भी कुछ चेंज नहीं कर रहे हम। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, नीचे होगा माइनस साइन अप्लाई करते हैं तो ये होगा -1, पीछे वाला प्लस होगा माइनस माइनस प्लस एक्स, यानी +1 -1 नीचे कैंसिल होगा, यानी जो हमें कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए था जो पहले स्टार्टिंग में रेडी नहीं था वो नीचे अब हमें धीरे से दिख जाएगा। सो नीचे वाले पार्ट के अंदर क्या होगा, तो +1 -1 कैंसिल होगा, x प्लस एक्स होगा 2x, यानी अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो x कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे। सो बचा हुआ हिस्सा हम लिखते हैं, सीधा वैल्यू नहीं रखनी है, स्टेप खा नहीं जाना है। 3.5 मार्क्स तक का सम हो सकता है मैक्सिमम, 2.5 से लेके 3 से लेके 3.5 तक अलग अलग टाइप के सम है हमारे इस चैप्टर के अंदर।
जैसे ही हम x को कैंसिल कर चुके हैं, अब x की जगह पे 0 रखेंगे। सो 1 प्लस 0, दिस इज 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 0 यानी 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 बाई 2, अल्टीमेटली 2/2 यानी आंसर क्या होगा 1। तो अगेन याद रखना है, जब भी रूट वाले हिस्से हो, जिस पार्ट में हमारा कॉमन फैक्टर रेडी ना हो, उसके लिए सर्ड लेना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, एंड फाइनल में जो भी आंसर आता है खास हम उसे बॉक्स में ज़रूर लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सम हमने लिए, बेसिक एग्जांपल्स हैं और ऐसे सम कई बार पूछे भी जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के सम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे पहले दो प्यारे प्यारे एग्जाम्पल। एक और हम सम देख रहे हैं थोड़ा सा ऐसा ही, फिर उसके बाद एक सॉलिड एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं सम नंबर 34। 34 के अंदर ज़्यादा कुछ नया नहीं है, रूट वाला हिस्सा ही है जैसा अभी हमने देखा, मगर ऊपर थोड़ा फैक्टराइजेशन है तो थोड़ा सा क्या है इंटरेस्टिंग लगता है, आपको फीलिंग भी अच्छी आएगी। अगर आप x की जगह पे 2 रखते हो तो ऊपर 2 क्यूब यानी 8 माइनस 8 0, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी 0 होगा। कॉमन फैक्टर निकालने से पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा x क्यूब माइनस 2 क्यूब, नीचे ऊपर कॉमन फैक्टर x टेंस टू 2 की वजह से x माइनस 2 हमें मिलेगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। मगर नीचे जो है रूट है, तो दो रूट के बीच में हमें साइन माइनस ही दी गई है, तो अगेन वही काम करना है, रूट और 2 स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट 2 के बीच में प्लस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे हम a क्यूब माइनस b क्यूब वाली फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं, सो दैट इज लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2। अब ये फॉर्मूला याद रह गई होगी, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है तो बीच में करो प्लस, 2 इंटू एक्स, याद रखने का इजी तरीका है हमारा 2 का स्क्वायर यानी 4, और ऊपर वाले हिस्से के अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्यों ऊपर बचेगा? क्योंकि रूट वाला हिस्सा जो नीचे है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट होगा, a यानी हमारा स्क्वायर रूट x, b यानी हमारा स्क्वायर रूट 2। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमने दो फार्मूला यूज की, a क्यूब माइनस बी क्यूब की, अगर आप भूल गए हो तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से के लिए खास, और दूसरी जो फार्मूला है वो आप वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम आगे भी यूज़ कर रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये खास एक ऊपर वाले हिस्से के लिए मैंने फार्मूला लिखी है। सो ऊपर वाले में कोई अभी चेंज नहीं कर रहे हो, वैसे का वैसा ही रहेगा हिस्सा। नीचे वाले हिस्से में स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, तो खाली हो जाएगा ओनली x, थोड़ा साइड में लिखता हूँ x, और रूट स्क्वायर रूट 2 है, ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर यानी दैट विल बी 2, और बीच में क्या होगी साइन माइनस। ठीक है, यानी ऊपर और नीचे आप ऑब्जर्व कर सकते हो अब कि अब हमारा कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे रेडी हो चुका है, उसे हम कैंसिल कर देते हैं, यानी लिमिट x टेंस टू 2 बचा क्या, तो ऊपर खाली ये दो ब्रैकेट है वही जिंदा रहेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एंड यहाँ पे जो है वो होगा स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो इतना हिस्सा बचा हुआ है, डिनोमिनेटर जा चुका है, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अब x की जगह पे खाली 2 रखना है, सिंप्लीफाई करने में कोई कष्ट नहीं होगा, एकदम सिंपल काम है हमारा, खाली ये रूट 2 जो है स्क्वायर रूट 2 उसको ध्यान से काम करना है उसके साथ। So this is 4 plus 4 plus 4 and square root 2 plus square root 2, ध्यान रखना है प्लस है तो 1 plus 1 2 होता है, उसी हिसाब से स्क्वायर रूट 2 दो बार है यानी 2 स्क्वायर रूट 2 होगा। So this is 4 plus 4 plus 4 into 2 स्क्वायर रूट 2 कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है तो 12 into 2 होगा 24 स्क्वायर रूट 2। तो जो हमारा फंक्शन है उसकी लिमिट जो है वो ये हमें मिल चुकी है 24 स्क्वायर रूट 2। So limit x tends to 2, x cube minus 8 divided by square root of x minus square root 2 which is 24 times square root 2। ठीक है, तो ये जो था वो एक और छोटा सा प्यारा सा सम था। ठीक है, वैसे थर्ड में ज़्यादा कष्ट नहीं है, सर दर्द नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचना है, प्रैक्टिस करोगे तो ही आप सम को अच्छे से कर पाओगे। फिलहाल एक और सम लेने वाले हैं हम, बहुत ज़्यादा सम नहीं करवाएंगे आज, खाली 4 ही सम करेंगे क्योंकि ज़्यादा सम अगर मैं करवाने वाला हूँ तो फिर आपको उतना लोड आपको ही पड़ेगा। एक दो सम आपको घर पे भी मिलेंगे। डबल सर्ड यानी ऊपर नीचे दोनों रूट वाले हमारे पास ऑलमोस्ट 2 सम है,
आप ऑब्जर्व करोगे 36 एंड 39 वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों डबल सर्ड है। तो एक आज करवाऊँ, एक नेक्स्ट टाइम, तो फीलिंग अच्छी नहीं आएगी। तो अब जो है हमें जो आखिरी सम देख रहे हैं लास्ट आज का, जो है सम नंबर 35। ठीक है, 35 में आधे हिस्से में रूट हो तो क्या करना चाहिए, सेम ऐसा 32 नंबर का सम भी है, 30 नंबर का सम भी है, जो कि मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तो ये सम करने के बाद वो दोनों सम का आइडिया भी आपको मिल ही जाएगा साथ साथ में। x टेंड्स टू 0 है, 4 + x + 2x²। कृपया ध्यान दें, स्क्वायर रूट को अंत तक मत पहुंचाना, यहाँ तक ही स्क्वायर रूट है, फिर माइनस साइन के बाद अलग से दिया गया है 2 एंड नीचे क्या है, खाली x। क्वेश्चन के अंदर दिया कुछ जाए और आप रूट को ज़्यादा दूर भेज दो या शॉर्ट कर दो, ऐसा भी नहीं करना है, खास ध्यान रखें इन चीज़ों का। लिमिट के अंदर क्वेश्चन खुद बदल देते हो तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्या 0 होता है, टेंड्स टू 0 करना है, ये दोनों तो 0 0 हो जाएंगे, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर रूट यानी 2, 2 - 2 यानी ऊपर 0 एंड उसी तरह से x नीचे है तो नीचे भी होगा 0। तो करना क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमें ऊपर वाला जो पार्ट है न्यूमरेटर है उसके सर्ड के बारे में सोचना है। अब सर्ड में 2 रूट नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, 2 हिस्से तो रहेंगे हमेशा, पहला हिस्सा और लास्ट में दूसरा हिस्सा। बीच में माइनस है तो उसको हम प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 + x + 2x²। रूट का खास ध्यान रखना है, -2 ये उन्होंने दिया था, मैं वही करूंगा, रूट वाला हिस्सा रखूंगा, प्लस करूंगा, पीछे 2 रखूंगा, अंदर वाले को कोई चेंज नहीं करते। अगर डाउट खुद पे है तो ब्रैकेट करो ताकि वो लोग भाग ना जाए, x + 2x²। ठीक है, तो क्या है, प्रॉब्लम नहीं रहता, जब भी कभी डाउट लगे तो ब्रैकेट कर लो एक छोटा सा, ताकि सिक्योर हो जाए हमारा प्यारा सा पार्ट सम। सो अल्टीमेटली ज़्यादा कोई कष्टदायक काम नहीं है। a - b ये हमारा रूट वाला हिस्सा a है, 2 पूरा हमारा b रहेगा, ज़रूरी नहीं है दूसरे हिस्से के ऊपर स्क्वायर रूट दिया जाए या होना ही चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो चिंता नहीं करने की। क्यों हमें ये मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि x नीचे है मगर ऊपर से हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, वो फैक्टर लाने के लिए ये प्रोसेस हो रही है। सो ये हमारा a है, ये हमारा b है, बीच में माइनस, a - b, a + b, a² यानी पहले पार्ट का स्क्वायर - b² यानी दूसरे पार्ट का स्क्वायर। नीचे जो है वो जिंदा क्या रहेगा, तो नीचे जो पार्ट है उसमें x रहेगा और ब्रैकेट के अंदर वो रूट वाला हिस्सा है नीचे रहेगा। जहाँ पे आपका स्क्वायर रूट वाला हिस्सा हो वो यूज हो जाता है, ऊपर यूज हो गया, नीचे बचा, और अंदर मैं लिखने वाला हूँ 4 + x + 2x² का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये हिस्सा है, रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, बचा क्या, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, बचेगा खाली 4 + x + 2x²। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, -2², यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है, ध्यान से, ये होगा 4, नीचे x, नीचे वाला जैसा हिस्सा है वैसे का वैसा ही रहेगा जब तक आंसर ना आए तब तक। और अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0, +4 एंड -4 है वो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, तो x + 2x²। नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा x, ब्रैकेट के अंदर 4 + x + 2x² + 2। ठीक है, तो अब फिर अभी तक के सम जो देखे हमने आगे थी उसके अंदर तो सीधा कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे दिख जाता था, यहाँ पे आपको नीचे वाला x रेडी दिख रहा है, ऊपर x 2 बार दिख रहा है। तो जब ऐसा सम होता है तो अब हमें कॉमन निकालना चाहिए, ऊपर से हमें दिख तो रहा ही है कि x कॉमन निकल रहा है, तो चलो x को कॉमन निकालते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर x कॉमन निकला, बचा क्या, 1 + x निकल गया, 1 प्लस बचेगा 2x। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, तो x और बाकी का जो पार्ट है 4 + x + 2x² रूट के अंदर है +2। सो ऊपर x नीचे x कैंसिल हो चुका है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर खाली ब्रैकेट बचेगा, ब्रैकेट के अंदर है 1 + 2x, नीचे वाला जो है वो हिस्सा x कैंसिल हो चुका है, बाकी पीछे वाला जो ब्रैकेट है वही जिंदा रहेगा। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस वाज a, ये था b हमारा, a - b, a + b का फॉर्मेट, a का स्क्वायर हुआ, पीछे 2 है उसे b समझा, b का स्क्वायर हुआ, a² - b², बाकी तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है।
और अब हम x की जगह पे 0 रख देते हैं, यानी 1 + 2 × 0, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 0, 4 + 0 लिख के दिखाना है लास्ट स्टेप में, +2, सो दिस इज 1 + 0, नीचे ये सब 0 ही होने वाले हैं, खाली √4 + 2, सीधा भी आप लिख सकते हो 1, दिस इज 2 + 2, यानी आंसर क्या होगा 1/4, √4 होता है 2, ये 0 0 हो चुका है इसलिए खाली √4 लिखा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया जाता है। और फाइनली अगर हम कहें हमारा आंसर, तो हमारा आंसर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन जो है वो पूरा हमारा फंक्शन लिखना है 4 + x + 2x²। एक ये पैटर्न याद रखना है कि आंसर जब भी आपको लिखना है लिमिट का फाइनल में लास्ट में बॉक्स ज़रूर बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वो हुआ हमारा चौथा एग्जाम्पल, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, आई मीन स्लिप ऑफ टंग। तो 4 एग्जाम्पल के बाद बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी मेथड शुरुआत में नहीं लगेगी नेचुरली, मगर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, सम देख लेते हो थोड़े, तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जो सम मैंने करवाए हैं, जिनको डाउट लग रहा है, खुद पहले वही सम एक बार फिर से देख के गिनो, कुछ ज़्यादा डाउट लग रहा है तो फिर एक बार और ट्राई करो, 2 बार गिनो, तीसरी बार में समझ में आ जाएगा। इतना नॉर्मल प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई सम में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और अगर हम बात करें तो आज के होमवर्क की बात करनी है हमें, तो होमवर्क के अंदर हम जो है 30 नंबर और 32 नंबर, जो कि इसी के जैसे इलुस्ट्रेशन एग्जाम्पल है, और उसके अलावा जो है इलुस्ट्रेशन नंबर 30 एंड 32, वो भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो लकीली दोनों सेम है, 32 एंड 30 नंबर एक्सरसाइज में से आपको खुद करना है, और इलुस्ट्रेशन 30 एंड 32 आपको ऑब्जर्व करना है और गिनना भी है, ठीक है। खाली देखना नहीं है इलुस्ट्रेशन, गिनोगे भी आप सभी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम क्या करने वाले, नेक्स्ट वीक के अंदर ये जो सर्ड वाली मेथड ख़त्म होगी, यानी थर्सडे को ख़त्म हो जाएगी मेथड, तो नेक्स्ट जो संडे आ रहा है तो हम 40 नंबर के सम तक, यानी सर्ड वाली मेथड तक के एग्जाम्पल की टेस्ट लेने वाले हैं। ऑलमोस्ट 30-35 मार्क्स की टेस्ट होगी, जैसा आपने अकाउंट में मटेरियल का टेस्ट दिया था वैसे ही, ठीक है। पूरा चैप्टर खत्म होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 2 छोटी छोटी मेथड भी अभी आने वाली है, तो ऑलमोस्ट 4-5 लेक्चर का काम अभी इस लिमिट चैप्टर के अंदर बाकी रहता है, ठीक है। तो लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, मगर छोटे छोटे सम्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े नए नए आते रहते हैं, तो आपको रिवीजन करना ज़रूरी रहता है इस चैप्टर के अंदर। आगे के जो भी सम्स है वो भी आप देखते रहो, क्योंकि आगे नए सम करते जाओगे, पुराने सम नहीं देखोगे तो कभी कभी भूल भी जा सकते हैं हम, ठीक है। फैक्टराइजेशन ये मेन थोड़ा मैथमेटिक्स है, डरने की ज़रूरत नहीं है, यू नो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो इजीली काम हो भी जाएगा, ठीक है। तो आज यहाँ तक का काम हम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and press bell icon for notifications.